उसे हमेशा से लगता था कि आप उसके बिना नहीं रह पाओगे, क्योंकि हर बार जब थोड़ी दूरी आई आप ही पहले झुके। हर बार जब वो रूठा आपने मनाया, जब वो दूर गया आपने पीछे से पकड़ लिया। वो जानता था कि आप उसे सच्चा प्यार करते हो, लेकिन उसने उस प्यार को आपकी कमजोरी समझ लिया। उसे लगता था कि अगर वो चला गया तो आप टूट जाओगे, रोगे, कॉल करोगे, मैसेज करोगे, बार बार समझाओगे कि मत जाओ। इसी यकीन ने उसे आपको छोड़ने की हिम्मत दे दी। उसे लगता था कि आपकी दुनिया सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूमती है, कि उसके बिना आपकी मुस्कुराहट खत्म हो जाएगी, कि आपकी सुबह खाली और रातें तन्हा हो जाएंगी। वो सोचता था कि जैसे ही वो जाएगा आप सबको छोड़कर बस उसे वापस लाने की कोशिश करोगे, क्योंकि अब तक आपने यही किया था। हर बार वो दूर गया और हर बार आपने रिश्ते को बचाया, लेकिन इस बार कहानी अलग थी। इस बार आपने कुछ नहीं कहा, ना कोई जस्टिफिकेशन, ना रोना, ना गुस्सा, बस चुप हो गए। और यही आपकी चुप्पी उसकी सबसे बड़ी बेचैनी बन गई। उसे लगा था कि वो जाएगा तो आप हाथ जोड़कर रोक लोगे, लेकिन आपने दरवाजा खुला छोड़ दिया और खुद पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने पहली बार महसूस किया कि आपके अंदर भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपके अंदर भी लिमिट है, और आप भी अब इज्जत वाले इंसान हो। जो पहले हर बात पर झुक जाता था वो इस बार बस खामोश रहा। आपने उसे समझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आप समझ चुके थे कि जो समझना नहीं चाहता उसे लाख शब्द भी नहीं बदल सकते। धीरे धीरे वो अपने ही दिमाग में उलझने लगा। वो सोचने लगा कि क्या इसे अब फर्क नहीं पड़ता, इतना प्यार करने वाला अब इतना शांत क्यों है? क्या ये किसी और को पसंद करने लगा है? जो सवाल पहले आपको खाए जाते थे अब उसे खा रहे थे। वो सोचता था कि आप टूट जाओगे, लेकिन टूट तो वो खुद रहा था। हर दिन आपकी चुप्पी में, आपकी अनुपस्थिति में, आपकी उस शांति में जो कभी उसके साथ नहीं थी। उसे लगता था कि आप उसके बिना आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन आपने अपनी जिंदगी को नए रंगों से भर दिया। आपने अपने आप पर काम करना शुरू किया, अपने करियर पर, अपने लुक्स पर, अपने कॉन्फिडेंस पर, और धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदल गई। अब आपकी आंखों में दर्द नहीं, चमक थी। वही चमक जिसने उसे एहसास दिलाया कि आप उसे भूल नहीं गए, बल्कि उससे आगे बढ़ गए। अब वो आपको देखता है, शायद सोशल मीडिया पर या लोगों के जरिए सुनता है कि आप पहले से ज्यादा खुश हैं, और वहीं से शुरू होती है उसकी रिग्रेट जर्नी। उसे एहसास होता है कि आप वो इंसान नहीं थे जो टूटे, आप वो थे जिन्होंने हर दर्द को अपनी ताकत बना लिया। उसे लगता था आप कॉल करोगे, लेकिन अब वो खुद अपने अंदर झांक कर देखता है, क्यों नहीं किया उसने? क्या मैं इतना बेकार था कि अब ये मुझे याद भी नहीं करता? आपकी चुप्पी उसकी बेचैनी बन गई, क्योंकि जो कभी आपकी आवाज़ को इग्नोर करता था अब उसी आवाज़ की कमी उसे रातों में जगाए रखती है। और अब जब वो आपको याद करता है तो उसे अपने शब्द नहीं, अपने कर्म खलते हैं, क्योंकि आपने कभी बदला नहीं लिया, आपने बस खुद को बदल लिया। यही उसकी हार है और यही आपकी जीत, क्योंकि इस बार आपने कुछ नहीं किया फिर भी सब कुछ बदल गया। उसे लगा था कि आप रोएंगे, पर इस बार कहानी बदल गई। हर कहानी में एक मोड़ आता है जहां इंसान बोलना बंद कर देता है और उसकी खामोशी बोलने लगती है। आपकी कहानी में भी वही पल आ गया था। पहले जब भी झगड़ा होता था आप कोशिश करते थे सब कुछ ठीक करने की। आप समझाते थे, सफाई देते थे, अपनी गलती मान लेते थे, भले ही गलती आपकी ना हो। फिर भी आप कहते थे ठीक है, सॉरी, बस आप खुश रहो, क्योंकि आपके लिए रिश्ता अहम था, अहंकार नहीं। लेकिन इस बार कुछ टूट गया था। वो भरोसा नहीं जो आप पर था, बल्कि वो जरूरत किसी को समझाने की। आप थक चुके थे हर बार अपनी सच्चाई को साबित करते करते, हर बार खुद को गुनहगार दिखाते देखते, जबकि असल में आपने कुछ गलत किया ही नहीं था। इस बार जब वो दूर गया आपने कुछ नहीं कहा, ना कोई क्यों, ना कोई रुको, ना कोई मेरी बात सुनो, बस एक खामोशी, एक सन्नाटा जो बहुत कुछ कह गया। वो सन्नाटा आपके अंदर की मैच्योरिटी की आवाज था, क्योंकि अब आप समझ चुके थे कि कुछ बातें बोलकर नहीं, समय देकर सिखाई जाती हैं। और आपने वही किया। आपने डिस्टेंस बना लिया, न बदले की नीयत से, न दिखावे के लिए, बस इसलिए क्योंकि आप थक चुके थे बार बार गलत समझे जाने से। आपने सोचा अगर मेरा प्यार, मेरी वफादारी, मेरी मौजूदगी उसे नजर नहीं आती तो अब मेरी खामोशी ही उसे सिखाएगी। आपके ना बोलने ने उसके अंदर एक खालीपन छोड़ दिया, क्योंकि वो आदत डाल चुका था आपकी मौजूदगी की, आपके मैसेज की, आपकी केयर की, आपकी कोशिशों की। हर बार उसे यकीन था कि आप ही झुकेंगे, लेकिन इस बार जब वो गया और आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वहीं से उसके अंदर सवालों का तूफान शुरू हो गया। वो सोचने लगा, क्या सच में इसे फर्क नहीं पड़ता? इतना सच्चा प्यार करने वाला अब इतना शांत कैसे हो गया? आपकी वही साइलेंस अब उसकी क्यूरियोसिटी बन गई, क्योंकि इंसान को जो मिल रहा होता है वो उसकी कद्र नहीं करता, लेकिन जब वही चीज अचानक दूर चली जाए तो बेचैनी शुरू होती है। अब वो आपकी पुरानी बातें याद करने लगा, वो मैसेजेस, वो कॉल्स, वो कैसे हो वाला ख्याल जो कभी उसे बोझ लगता था अब वही उसे यादों की तरह चुभने लगा। आपकी चुप्पी अब उसे आईना दिखाने लगी, क्योंकि वो देख रहा था कि आपने कोई गुस्सा नहीं किया, कोई बदला नहीं लिया,
बस खुद को उससे हटा लिया और ये बात उसे सबसे ज्यादा खलने लगी, क्योंकि किसी का गुस्सा झेलना आसान होता है, लेकिन किसी की खामोशी हर पल दिमाग में गूंजती रहती है। वो सोचता है कि क्या अब ये मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता, क्या ये सच में मुझे भूल गया, और यही सोच उसे अंदर से तोड़ने लगती है। आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपके ना कहने में वही सब कुछ था जो आप हर बार कहना चाहते थे, कि अब मैं थक गया हूँ, कि अब मैं खुद को समझाने में एनर्जी नहीं बर्बाद करूंगा, कि अब मैं वहां नहीं रहूंगा जहां मेरी कद्र नहीं। धीरे धीरे आपकी वही साइलेंस सबसे बड़ी पावर बन गई, क्योंकि अब आप किसी को खोने से नहीं डरते थे, आप डरते थे खुद को फिर से खो देने से। आपने सीख लिया था कि कभी कभी जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। वो सोचता था कि आपकी चुप्पी हार है, लेकिन असल में वही आपकी हीलिंग थी। आपने अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस, अपनी ताकत वापस ले ली। आपने उसे नहीं, खुद को चूज किया। और जब इंसान खुद को चुनता है तो दुनिया उसे अनदेखा नहीं कर सकती। अब आपकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ रही थी। आप हंसने लगे थे, अपनी लाइफ को संभालने लगे थे, और वहीं से शुरू हुआ उसका गिल्ट। क्योंकि जब आपने कुछ नहीं कहा तो उसने पहली बार महसूस किया कि आपके बिना शब्दों की भी एक आवाज़ है। वो आवाज़ जो चुप रहकर भी चुपती है, वो सन्नाटा जो जवाब नहीं देता पर जवाबों से ज़्यादा असरदार होता है। अब वो उसी सन्नाटे में जल रहा है। आपकी साइलेंस उसके लिए पहेली बन गई है, और उस पहेली का जवाब उसे खुद में ही नहीं मिलता। आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने सब कुछ दिखा दिया कि आप अब वही इंसान नहीं रहे जो रोकर किसी को रोकता था। अब आप वो इंसान हैं जो चुप रहकर भी किसी को पछताने पर मजबूर कर देता है। आपकी खामोशी अब उसकी बेचैनी है, और आपका सुकून आपकी जीत है। हर किसी की जिंदगी में एक वक्त आता है जब सब कुछ खत्म सा लगता है, दिल टूटा होता है, भरोसा बिखरा होता है, और अंदर से लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ। जब वो गया तो दिल के अंदर एक सन्नाटा उतर गया। रातें भारी हो गईं, दिन बेकार लगने लगे, हर चीज़ में उसकी याद, हर बात में उसकी झलक। आप सोचते थे कि अब मैं कैसे जी पाऊंगा, कैसे आगे बढ़ूंगा जब मेरी दुनिया ही चला गया। लेकिन फिर एक दिन आपने आईने में खुद को देखा, थके हुए, टूटे हुए, पर अभी भी अंदर एक उम्मीद जिंदा थी। वहीं से कहानी का मोड़ शुरू हुआ। आपने खुद से कहा, अब बहुत हो गया, अब नहीं रोना। जिसे रहना था वो चला गया, लेकिन मैं अभी भी यहाँ हूँ, और अब मैं खुद को गिरने नहीं दूंगा। उस पल से आपने खुद को संभालना शुरू किया, पहले थोड़ा थोड़ा, फिर पूरे होश से। आपने सीखा कि हीलिंग का मतलब किसी को भूलना नहीं होता, बल्कि खुद को याद करना होता है। आपने अपने अंदर झांका, वो जो सालों से किसी और की खुशियों में खो गया था, अब खुद को पहचानने लगा। आपने अपने अंदर के जख्मों को पहचाना और उन्हें भरना शुरू किया, बिना किसी शिकायत, बिना किसी ब्लेम के। आपने सोचा, अगर उसने मुझे छोड़ा है तो शायद अब समय है कि मैं खुद को पकड़ लूं। और यही सोच आपकी टर्निंग पॉइंट बन गई। आपने खुद पर फोकस करना शुरू किया। आपने अपनी लाइफ को दोबारा व्यवस्थित किया। वो काम जो आप टालते थे, आपने फिर से शुरू किया। आपने अपने करियर, अपने गोल्स, अपने सपनों पर ध्यान देना शुरू किया। हर सुबह अब उस इंसान के मैसेज का इंतज़ार नहीं, बल्कि अपने अपग्रेडेड वर्जन का इंतज़ार होता था। आपने अपने अंदर की एनर्जी को दर्द में नहीं, डेवलपमेंट में लगाना शुरू किया, क्योंकि अब आप समझ चुके थे कि खुद को इतना ऊपर उठा लेना है कि वो नीचे से बस देखता रह जाए। धीरे धीरे आपका चेहरा बदलने लगा, आपकी चाल में कॉन्फिडेंस आने लगा, आपकी आंखों में वो पुरानी नमी नहीं थी, अब वहाँ एक नई चमक थी। वो चमक जो तब आती है जब कोई अपनी कीमत खुद समझ लेता है। आपने अपनी अपीयरेंस पर भी काम किया, क्योंकि अब आप जानते थे कि अच्छा दिखना दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए होता है। आपने अपनी सोच बदल दी। अब आपकी खामोशी में कॉन्फिडेंस था, आपकी मुस्कान में दर्द नहीं, शक्ति थी। लोग नोटिस करने लगे थे कि कुछ बदल गया है। और हाँ, बदला था। आपका दिल अभी भी नर्म था, लेकिन अब आप वो नहीं थे जो हर किसी पर तुरंत भरोसा कर लेता था। अब आप सीख चुके थे कि प्यार तभी खूबसूरत है जब वो इज्जत के साथ हो। आपने खुद से वादा किया कि अब किसी के वैलिडेशन पर नहीं जीऊंगा, अब किसी के आने या जाने से मेरी कीमत तय नहीं होगी, अब मैं अपनी वैल्यू खुद बनाऊंगा। जैसे जैसे आप खुद पर ध्यान देने लगे, वैसे वैसे वो जो आपको छोड़कर गया था, उसकी रातों की नींद उड़ने लगी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो आपको तोड़ना चाहता था, लेकिन आपने खुद को बना लिया। अब जब वो आपको देखता है, कभी किसी फोटो में या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए, तो वो सोचता है कि क्या ये वही इंसान है जिसे मैंने छोड़ा था। क्योंकि अब आपके अंदर एक अलग ग्लो है, एक ऐसा ग्लो जो पैसे से नहीं, पीस से आता है। आपने खुद को गिरने नहीं दिया, क्योंकि आप जानते थे कि अगर मैं अब गिरा तो शायद कभी उठ नहीं पाऊंगा।
और आपने वो किया जो ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। आपने खुद से प्यार करना सीख लिया। अब आपकी मुस्कान कोई रिवेंज नहीं, रिलीफ है। आपका सुकून प्रूफ है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं, सिर्फ खुद की समझ चाहिए थी। आपने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। आप टूटे नहीं, संवर गए। और अब आप वो इंसान हैं जो पहले प्यार करता था किसी और से, लेकिन अब करता है खुद से। अब आप स्ट्रॉन्गर दैन बिफोर हैं, और यही आपकी साइलेंट विक्ट्री है। समय बीत चुका था। वो सोचता था कि आप अभी भी वहीं खड़े होंगे, टूटे हुए, इंतज़ार में, उसके वापस आने की आस में। लेकिन जब उसने आपको देखा तो वो पल उसका रियलिटी चेक बन गया, क्योंकि अब आप वो इंसान नहीं थे जो हर वक्त किसी के मैसेज का इंतज़ार करता था, जो हर बात पर सॉरी कह देता था, जो हर बार रिश्ता बचाने की कोशिश करता था। नहीं, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आपकी आंखों में दर्द की जगह चमक थी। आपकी चाल में वो कॉन्फिडेंस था जो तब आता है जब कोई खुद को खोकर फिर से खुद को पा लेता है। आपकी मुस्कान मजबूरी नहीं, आज़ादी थी। आपका चेहरा कह रहा था, मैं अब ठीक हूँ और तुम्हारे बिना भी हूँ। वो आपको देखकर रुक गया, शायद डिसबिलीफ में, क्योंकि उसे आदत थी उस पुराने वर्जन की, जो हर बात पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता था, जो खुद को भूलकर किसी और को खुश करता था। लेकिन अब वो वर्जन गायब था। अब आपकी एनर्जी अलग थी और आपकी आंखों में अब कोई इंतज़ार नहीं था। वो पहली बार डर गया। डर इस बात का कि आप उससे आगे बढ़ चुके हो। वो देख रहा था कि आप अपने काम में फोकस्ड हो, सोशल मीडिया पर पहले से ज़्यादा शांत, मैच्योर और खुश दिख रहे हो। अब आपके कैप्शंस में दर्द नहीं, डेप्थ है। आपकी तस्वीरों में मजबूरी नहीं, कॉन्फिडेंस है। और यही चीज़ उसे अंदर से डिस्टर्ब करने लगी। वो सोचने लगा कि क्या इसे अब सच में फ़र्क नहीं पड़ता? ये इतना कैसे बदल गया? क्या किसी और ने मेरी जगह ले ली है? जो सवाल पहले आपके दिमाग में घूमते थे, अब उसके दिल में चुभने लगे। यही वो पल था जब रोल रिवर्सल शुरू हुआ। अब बेचैन वो था, शांत आप थे। सोच में वो था, सुकून में आप थे। अब इंतज़ार वो कर रहा था और आप बस अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे थे। आपके बदलने से उसकी पूरी साइकोलॉजी हिल गई, क्योंकि वो आपको हमेशा एक नीडी इमोशनल इंसान समझता था। और जब इंसान खुद को चुनता है तो दुनिया उसे अनदेखा नहीं कर सकती। अब आपकी ज़िंदगी फिर से पटरी पर आ रही थी। आप हंसने लगे थे, अपनी लाइफ को संभालने लगे थे, और वहीं से शुरू हुआ उसका गिल्ट। क्योंकि जब आपने कुछ नहीं कहा तो उसने पहली बार महसूस किया कि आपके बिना शब्दों की भी एक आवाज़ है। वो आवाज़ जो चुप रहकर भी चुभती है, वो सन्नाटा जो जवाब नहीं देता पर जवाबों से ज़्यादा असरदार होता है। अब वो उसी सन्नाटे में जल रहा है। आपकी साइलेंस उसके लिए पहेली बन गई है, और उस पहेली का जवाब उसे खुद में नहीं मिलता। आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने सब कुछ दिखा दिया कि आप अब वो इंसान नहीं रहे जो रोकर किसी को रोकता था। अब आप वो इंसान हैं जो चुप रहकर भी किसी को पछताने पर मजबूर कर देता है। आपकी खामोशी अब उसकी बेचैनी है, और आपका सुकून आपकी जीत। हर किसी की ज़िंदगी में एक वक्त आता है जब सब कुछ ख़त्म सा लगता है, दिल टूटा होता है, भरोसा बिखरा होता है, और अंदर से लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ। जब वो गया तो दिल के अंदर एक सन्नाटा उतर गया। रातें भारी हो गई, दिन बेकार लगने लगे। हर चीज़ में उसकी याद, हर बात में उसकी झलक। आप सोचते थे कि अब मैं कैसे जी पाऊंगा, कैसे आगे बढ़ूंगा जब मेरी दुनिया ही चला गया। लेकिन फिर एक दिन आपने आईने में खुद को देखा, थके हुए, टूटे हुए, पर अभी भी अंदर से खुद के लिए वापस खड़े होने की उम्मीद बाकी थी। वहीं से कहानी का मोड़ शुरू हुआ। आपने खुद से कहा, अब बहुत हो गया, अब नहीं रोना। जिसे रहना था वो चला गया, लेकिन मैं अभी भी यहाँ हूँ, और अब मैं खुद को गिरने नहीं दूंगा। उस पल से आपने खुद को संभालना शुरू किया, पहले थोड़ा थोड़ा, फिर पूरे होश से। आपने सीखा कि हीलिंग का मतलब किसी को भूलना नहीं होता, बल्कि खुद को याद करना होता है। आपने अपने अंदर झांका, वो जो सालों से किसी और की खुशियों में खो गया था, अब उसे खुद की याद आ चुकी थी। आपने अपने अंदर के जख्मों को पहचाना और उन्हें भरना शुरू किया, बिना किसी शिकायत, बिना किसी ब्लेम के। आपने सोचा, अगर उसने मुझे छोड़ा है तो शायद अब समय है कि मैं खुद को पकड़ लूं। और यही सोच आपकी टर्निंग पॉइंट बन गई। आपने खुद पर फोकस करना शुरू किया। आपने अपनी लाइफ को दोबारा व्यवस्थित किया। वो काम जो आप टालते थे, आपने फिर से शुरू किए। आपने अपने करियर, अपने गोल्स और अपने सपनों पर ध्यान देना शुरू किया। हर सुबह अब उस इंसान के मैसेज का इंतज़ार नहीं, बल्कि अपने अपग्रेडेड वर्जन का इंतज़ार होता था। आपने अपनी एनर्जी को दर्द में नहीं, डेवलपमेंट में लगाना शुरू किया, क्योंकि अब आप समझ गए थे कि खुद को इतना ऊपर उठा लेना है कि वो नीचे से बस देखता रह जाए।
धीरे धीरे आपका चेहरा बदलने लगा, आपकी चाल में आत्मविश्वास आने लगा, आपकी आंखों में वो पुरानी नमी नहीं थी, अब वहाँ एक नई चमक थी। एक ऐसी चमक जो तब आती है जब कोई अपनी कीमत खुद समझ लेता है। आपने अपने अपीयरेंस पर भी काम किया, क्योंकि अब आप जानते थे अच्छा दिखना दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए होता है। आपने सबसे ज़रूरी चीज़ सीखी, अपने सोचने का तरीका बदलना। अब आपकी खामोशी में कॉन्फिडेंस था, आपकी मुस्कान में दर्द नहीं, शक्ति थी। लोग नोटिस करने लगे थे कि कुछ बदल गया है। और हाँ, बदला था। आपका दिल अब भी नर्म था, लेकिन अब आप वो नहीं जो कभी सब पर यकीन कर लेता था। अब आप सीख चुके थे कि प्यार तभी खूबसूरत है जब वो इज्जत के साथ हो। आपने खुद से वादा किया कि अब किसी के वैलिडेशन पर नहीं जीऊंगा, अब किसी के आने या जाने से मेरी कीमत तय नहीं होगी। अब मैं अपनी वैल्यू खुद बनाऊंगा। और सच मानो तो जैसे जैसे आप खुद पर ध्यान देने लगे, वैसे वैसे वो जो आपको छोड़कर गया था, उसी की रातों की नींद उड़ने लगी। उसे एहसास हुआ कि वो आपको तोड़ना चाहता था, लेकिन आपने खुद को बना लिया। अब जब वो आपको देखता है, किसी फोटो में, किसी म्यूचुअल फ्रेंड में, वो सोचता है क्या ये वही इंसान है जिसे मैंने छोड़ा था, क्योंकि अब आपने एक अलग ग्लो है जो पैसे से नहीं, पीस से आता है। आपने खुद को गिरने नहीं दिया, क्योंकि आप जानते थे कि अगर मैं अब गिरा तो शायद कभी उठ ना पाऊंगा। और आपने वो किया जो ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते, आपने खुद से प्यार करना सीख लिया। अब आपकी मुस्कान कोई रिवेंज नहीं, बल्कि रिलीफ है। आपका सुकून प्रूफ है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं, सिर्फ खुद की समझ चाहिए थी। आपने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। आप टूटे नहीं, संवर गए। और अब आप वो इंसान हैं जो पहले प्यार करता था किसी और से, लेकिन अब करता है खुद से। अब आप पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं, और यही आपकी साइलेंट विक्ट्री है। समय बीत चुका था। वो सोचता था कि आप अभी भी वहीं खड़े होंगे, टूटे हुए, इंतज़ार में, उसके वापस आने की आस में। लेकिन जब उसने आपको देखा, वो पल उसके लिए रियलिटी चेक था, क्योंकि अब आप वो इंसान नहीं थे जो हर वक्त किसी के मैसेज का इंतज़ार करता था, जो हर छोटी बात पर सॉरी कह देता था, या जो हर बार रिश्ता बचाने की कोशिश करता था। नहीं, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। आपकी आंखों में दर्द की जगह चमक थी। आपकी चाल में वो आत्मविश्वास था जो तब आता है जब कोई खुद को खोकर फिर खुद को पा लेता है। आपकी मुस्कान मजबूरी नहीं, आज़ादी थी। आपका चेहरा कह रहा था, मैं अब ठीक हूँ और तुम्हारे बिना भी हूँ। वो आपको देखकर रुक गया, शायद डिसबिलीफ में, क्योंकि उसे आदत थी आपके पुरानी वर्जन की। लेकिन अब वो वर्जन गायब था। अब आपकी एनर्जी अलग थी। आपकी आंखों में अब कोई इंतज़ार नहीं था। वो पहली बार डर गया, डर इस बात का कि अब आप उससे आगे बढ़ चुके हो। वो देखता है कि आप अपने काम में फोकस्ड हो, सोशल मीडिया पर पहले से ज़्यादा शांत, मैच्योर और खुश हो। अब आपके कैप्शंस में दर्द नहीं, डेप्थ है। आपकी तस्वीरों में मजबूरी नहीं, कॉन्फिडेंस है। और यही उसे अंदर से डिस्टर्ब करने लगा। वो सोचने लगा कि क्या इसे अब सच में फ़र्क नहीं पड़ता? इतना कैसे बदल गया ये? क्या किसी और ने जगह ले ली? जो सवाल कभी आपके दिमाग में घूमते थे, अब उसके दिल में चुभने लगे। यही असली रोल रिवर्सल था। अब बेचैन वो था, शांत आप थे। अब सोच में वो था, सुकून में आप थे। अब इंतज़ार वो कर रहा था, और आप बस अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे थे। वो आपको हमेशा एक नीडी, इमोशनल इंसान समझता था, लेकिन अब जब आपने उसे इग्नोर किया तो उसे पहली बार अपनी ही कीमत समझ आई। उसे लगा था कि आप उसके बिना अधूरे हो, पर अब उसने देखा कि आप उसके बिना ज़्यादा पूरे हो गए हो। आपकी वही चुप्पी अब उसकी बेचैनी बन चुकी थी। वो हर दिन आपकी स्टोरीज देखता था, पर कुछ बोल नहीं पाता था, क्योंकि अब आपके अंदर वो एनर्जी नहीं थी जो पहले प्लीज़ कहती थी। अब आपके अंदर वो एनर्जी थी जो कहती थी, आई हैव मूव्ड ऑन ग्रेसफुली। और सच मानो तो यही चीज़ सबसे ज़्यादा असर करती है, क्योंकि जब कोई इंसान चुपचाप अपने दर्द को स्ट्रेंथ में बदल लेता है तो सामने वाले की रातें चैन से नहीं गुजरती। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने क्या खोया है। वो सोचता था कि आपने उसे खोया है, पर अब उसे महसूस हुआ कि उसने खुद को खो दिया, क्योंकि उसने आपको खो दिया। अब वो हर छोटी चीज़ में आपको ढूंढता है। वो गाने जो पहले आपके साथ सुनता था, अब उन्हें सुनकर चैन नहीं मिलता। वो जगहें जहाँ आप साथ गए थे, अब वहाँ वो मुस्कुरा नहीं पाता। हर याद उसे याद दिलाती है कि जिस इंसान को उसने हल्के में लिया था, वही अब उसकी यादों में सबसे भारी बन चुका है। आपका बदलना सिर्फ आपके लिए नहीं था, वो उसके लिए एक मैसेज था। एक ऐसा मैसेज जो बिना शब्दों के बोला गया, पर हर रोज़ उसके दिल में गूंजता है। देखो, मैं अब पहले जैसा नहीं हूँ। आपका ग्लो, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, यही अब उसकी बेचैनी की वजह हैं। वो अब वापस आना चाहता है, पर डरता है कि आप उसे वैसा वेलकम नहीं दोगे जैसा पहले देते थे, क्योंकि अब आपके स्टैंडर्ड्स बदल चुके हैं।
अब आप किसी के वैलिडेशन पर नहीं, खुद की सेटिस्फैक्शन पर जीते हो। पहले आप उसे समझने की कोशिश करते थे, अब वो आपको समझने की कोशिश कर रहा है। और यही है रियल रोल रिवर्सल, जहाँ पावर शिफ्ट होती है, जहाँ टेबल्स टर्न होते हैं, जहाँ वो जो आपको कमज़ोर समझता था अब आपकी एब्सेंस में खुद कमज़ोर पड़ चुका है। आपने कोई बड़ी चीज़ नहीं की, बस खुद को वापस पा लिया, लेकिन उसके लिए वो ही सबसे बड़ा झटका था। जब उसने देखा कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे, तब उसे पहली बार समझ आया कि उसने सिर्फ एक इंसान नहीं खोया, उसने वो वर्जन खो दिया जिसने उसे बेपनाह प्यार किया था। और अब चाहे वो कुछ भी कर ले, वो वर्जन कभी वापस नहीं आएगा। वो जो आपको छोड़कर आगे बढ़ गया था, अब खुद पीछे अटक चुका है। उसे लगा था कि वो आपको भूल जाएगा, पर जितना वो आगे बढ़ने की कोशिश करता, उतना ही उसका मन पीछे लौटता। हर चीज़, हर जगह, हर बात आपको याद दिलाती थी। कभी किसी गाने में आपकी आवाज़, कभी किसी खुशबू में आपकी मौजूदगी। वो फ़ोन देखकर रुक जाता, सोचता कि शायद आपको मैसेज करे, फिर खुद ही डर जाता। उसके अंदर अभी एक सवाल बार बार उठता, गलती किसकी थी? धीरे धीरे गिल्ट उसे भीतर से खा रहा था। वो गिल्ट जो तब नहीं आता जब आप लड़ते हो, बल्कि तब आता है जब सामने वाला बिल्कुल चुप हो जाता है। आपने कोई सफाई नहीं दी, कोई ड्रामा नहीं किया, बस दूर चले गए, और आपकी वही दूरी अब उसका पछतावा बन चुकी थी। अब उसे याद आने लगा कि आपने उसे हमेशा प्राथमिकता दी, हर लड़ाई के बाद आपने ही बात शुरू की, आपने हर गलती को ठीक है छोड़ो कहकर भुलाया। उसे याद आया कि आपने हमेशा ईगो साइड में रखकर रिश्ता बचाया, और उसने क्या किया जो ज़्यादातर लोग करते हैं, जो मिल रहा है उसकी कदर नहीं की। अब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खोया। वो अब हर उस पल को याद करता है जब आप हंसते थे, समझाते थे, पर अंदर से टूटते थे। उसे समझ आने लगा कि आपकी साइलेंस हार नहीं थी, वो एक मिरर थी जिसमें उसकी गलती साफ दिखती थी। अब उसकी रातें भारी हो गई। वो सोचता है, क्या होता अगर मैंने थोड़ी और इज्जत दी होती? क्या होता अगर मैंने रिश्ता ख़त्म ना किया होता? क्या होता अगर मैंने उस इंसान की कद्र की होती जिसने मुझे बेपनाह प्यार किया था? इन सवालों का कोई जवाब नहीं। अब उसके पास सिर्फ सन्नाटा है और पछतावा। वो गिल्ट और क्यूरियोसिटी के बीच अटका हुआ है। वो जानना चाहता है कि आप अब कैसे हो, क्या फ़र्क पड़ता है, या आपने सच में उसे भुला दिया। वो ऑप्शन पढ़ता है, सोचता है, क्या ये मेरे लिए है? क्या आपके जीवन में कोई नया है? वो खुद को कन्विंस करता है कि फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सच ये है कि अब हर चीज़ फ़र्क डाल रही है। आपकी हर नई तस्वीर, हर कॉन्फिडेंट स्माइल, आपकी हर उपलब्धि उसे अंदर से हिला देती है। वो अब समझ नहीं पा रहा कि जो कभी उसे छोड़कर गया था, वही इंसान अब उसके दिमाग में क्यों बस गया है। अब उसे आपकी वैल्यू समझ आई है, वो वैल्यू जो आपकी मौजूदगी से नहीं, आपके चले जाने से दिखाई दी। जब आप थे वो अनदेखा करता था, जब आप नहीं रहे तब उसे समझ आया कि आपका होना कितना कीमती था। अब उसकी आंखों में सवाल हैं, दिल में पछतावा है, और मन में वो बात जो वो कभी कह नहीं पाया। वो रोज सोचता है कि काश मैंने थोड़ी कद्र की होती, पर अब देर हो चुकी है। अब उसके पास सिर्फ यादें हैं और आपके पास शांति। पहले वो सोचता था कि ये मेरे बिना नहीं रह पाएगा, पर अब हर रात वो खुद से पूछता है, मैं इसके बिना क्यों नहीं रह पा रहा हूँ? आपकी खामोशी उसका जवाब बन चुकी है, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया, फिर भी उसे समझ आ गया कि उसने सब कुछ खो दिया। अब वो हर दिन उसे एक सवाल के साथ जी रहा है, गलती किसकी थी? कहानी अब आपके हाथ में है। पहले वो डिसाइड करता था कि कब बात होगी, कब नहीं, रिश्ता चलेगा या ख़त्म होगा। आप बस उसके फैसलों के साथ जी रहे थे, लेकिन अब नहीं। अब हर फैसला आपका है। अब आपकी चुप्पी, आपकी शांति, सब कुछ उसे हिलाकर रख रही है, क्योंकि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी मजबूती से खुद को फिर से खड़ा कर लोगे। वो सोचता था कि आप उसके बिना टूट जाओगे, लेकिन आपने उसके बिना खुद को फिर से बना लिया। अब आप पहले जैसे नहीं रहे। वो जो हर बात पर झुक जाता था, हर गलती पर माफ़ कर देता था, वो अब एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग, इमोशनली अवेयर और पीसफुल वर्जन बन चुका है। अब आपकी ज़िंदगी में वो शांति है जो कभी उस रिश्ते में नहीं थी। अब आपके अंदर एक अलग ग्लो है, क्योंकि अब आपकी एनर्जी किसी को मनाने में नहीं, बल्कि खुद को बेटर बनाने में लग रही है। वो अब आपको देखता है, कभी किसी स्टोरी में, कभी किसी तस्वीर में, कभी किसी म्यूचुअल फ्रेंड की बात में, और हर बार उसे वही एहसास होता है कि इस इंसान को मैंने कम समझा था। अब वो देखता है कि आप मुस्कुरा रहे हैं। वो जो पहले आपके मैसेज का जवाब देने में घंटे लगाता था, अब खुद सोचे बिना मैसेज टाइप करता है, फिर भेज नहीं पाता, क्योंकि अब उसे डर है कि आप वो इंसान नहीं रहे जो पहले सब माफ़ कर देता था। अब पावर इक्वेशन बदल चुकी है। अब आप उसके लिए मिस्ट्री बन चुके हैं।
वो जो आपको पूरी तरह जानता था अब आपके एक मूव तक को समझ नहीं पा रहा, क्योंकि अब आप रिएक्ट नहीं करते, आप ऑब्जर्व करते हैं। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपने सीखा है कि साइलेंस में भी आंसर होता है और डिस्टेंस में भी डिग्निटी। अब वो बेचैन है, रात में फ़ोन उठाता है, आपके प्रोफाइल पर जाता है, कभी किसी कैप्शन को पढ़कर रुक जाता है, कभी किसी फ़ोटो को जूम करता है, क्योंकि अब उसे फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क। कभी वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड करता था, अब आप उसके माइंड में परमानेंट जगह बना चुके हैं। आपकी सेल्फ कंट्रोल, आपका शांत बिहेवियर उसे मिरर दिखाने लगा है कि असली पावर अपने ऊपर कंट्रोल रखने में है। आपने न रिवेंज लिया न ड्रामा किया, बस ग्रेसफुली मूव ऑन किया। और यही उसे तोड़ रहा है, क्योंकि ईगो वाले लोग हार तब मानते हैं जब सामने वाला बिना बोले जीत जाता है। अब वो समझ चुका है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी एनर्जी प्योर है, आपका फोकस खुद पर है और आपकी प्रेजेंस पावरफुल है। अब जब आप किसी कमरे में जाते हैं तो लोग नोटिस करते हैं कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है जो पहले नहीं था। अब वो जो कभी आपको कमज़ोर समझता था, आज खुद अपनी कमज़ोरी बन गया है, क्योंकि जब भी वो खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करता है तब उसके अंदर से एक आवाज़ आती है कि तुम जिसे छोड़ कर गए थे वही असली था। शायद अब उसके पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ नहीं है, और वो है शांति। और आपके पास वो सब है जो पहले उसके साथ नहीं था, सेल्फ रिस्पेक्ट, बैलेंस और क्लैरिटी। अब कहानी पलट चुकी है। अब वो इंतज़ार करता है आपकी एक साइन का, एक रिप्लाई का, एक शब्द का, और आपको उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने खुद को पा लिया है। यही असली जीत है। अब उसकी रातें उसी सोच में कटती हैं कि क्या अब भी आप उससे प्यार करते होंगे या नहीं, और जवाब हर बार एक जैसा होता है, शायद हाँ, शायद नहीं। अब वो ये समझ चुका है कि आपको खोना सिर्फ किसी इंसान को खोना नहीं था, बल्कि एक सच्चे दिल, एक साफ आत्मा और एक अनकंडीशनल प्यार को खोना था। और अब जब उसे एहसास हुआ कि आप उसके बिना भी ठीक हैं, वहीं से उसकी असली हार शुरू हुई। अब कहानी आपके हाथ में है। जो कभी आपको छोड़कर चला गया था, वो आज अपने ही फैसले से कैद है, और आप आज़ाद हो अपने डर से, अपने दर्द से और उससे भी। कभी जो आपको तोड़ना चाहता था वो नहीं जानता था कि वो आपको और मजबूत बना रहा है। कभी जो आपकी सच्चाई को हल्का समझता था वो नहीं जानता था कि आपकी यही सच्चाई एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। आप बदले नहीं हो, बस अब समझदार हो गए हो। अब आप जानते हो कि हर लड़ाई शब्दों से नहीं जीती जाती। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब चुप रहना होता है, खुश रहना होता है, और कभी कभी सबसे बड़ी जीत मूव ऑन कर जाना होता है। पहले आप समझाने की कोशिश करते थे, पर अब आप समझ चुके हैं कि जो समझना नहीं चाहता उसके आगे कुछ बोलना ज़रूरी नहीं। पहले आप सबको खुश रखने में लगे रहते थे, अब आपको समझ आया कि अपनी शांति सबसे कीमती है। अब आपका मकसद किसी से बदला लेना नहीं, बल्कि खुद को हील करना है। आप अब अपनी एनर्जी किसी को साबित करने में नहीं, बल्कि खुद को बनाने में लगा रहे हो। आपकी ग्रोथ अब आपका आंसर है, आपका ग्लो, आपका कॉन्फिडेंस, आपका पीस अब आपकी कहानी खुद बोलते हैं। जो कभी आपको रोता देखना चाहता था, अब आपकी मुस्कान से डरता है, क्योंकि उसे लगता है इतना दर्द झेल कर भी ये इतना शांत कैसे है। पर वो नहीं समझेगा कि आपने दर्द से भागा नहीं, उसे समझा, महसूस किया और उसी से सीखा। आपने अब सीख लिया है कि हर गुड बाय एक ब्लेसिंग होता है। कभी कभी भगवान लोगों को नहीं, उनके असली इरादे दिखाने के लिए उन्हें आपसे दूर कर देते हैं, और वही हुआ आपके साथ। जो लोग आपको तोड़ने आए थे वही आपको बना गए। अब आप पहले जैसे नहीं रहे, अब आप एक नया वर्जन है, शांत, मैच्योर और पावरफुल। अब आपको वैलिडेशन नहीं चाहिए, अप्रूवल नहीं चाहिए, आप बस अपने पीस के लिए जी रहे हो। अब अगर कोई जाता है तो आप पीछे नहीं भागते, क्योंकि अब आपको पता है कि सच्चा इंसान कभी छोड़कर नहीं जाता। अब आपके अंदर वो फायर है जो दिखती नहीं पर हर कदम पर महसूस होती है। आप वो इंसान बन गए हैं जिसे खोकर लोग पछताते हैं, क्योंकि अब आपकी साइलेंस में भी आंसर है, आपकी नज़र में भी कॉन्फिडेंस है और आपके बिहेवियर में भी रिस्पेक्ट है। अब जो पहले आपको कमज़ोर समझता था वो अब आपकी मैच्योरिटी से डरता है, क्योंकि वो आपको प्रोवोक नहीं कर सकता। अब आप रिएक्ट नहीं करते, आप बस स्माइल करते हो और आगे बढ़ जाते हो। वो स्माइल जो कहती है कि अब मैं किसी से नहीं, खुद से कम्पीट कर रहा हूँ। अब आपका फोकस किसी को मनाने में नहीं, बल्कि अपने सपनों को साकार करने में है। अब आप अपनी फिटनेस पर ध्यान देते हो, अच्छी नींद लेते हो, काम पर डेडिकेशन दिखाते हो, मिरर में खुद को देखकर प्राउड फील करते हो, क्योंकि अब आपको किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए। आप खुद को खुद अप्रूव कर चुके हो। आपने अपने पेन को पर्पस बना लिया है, अपने टूटे हिस्सों से स्ट्रेंथ निकाली है। अब जब कोई पूछे तुम इतने शांत क्यों हो, तो आप बस मुस्करा देते हो, क्योंकि आप जानते हो अब आपकी वैल्यू आपकी ग्रोथ है और आपकी प्रेजेंस आपका जवाब।
अब जो लोग आपको गिरते देखना चाहते थे आपकी राइज देखकर जलते हैं। जो सोचते थे ये मेरे बिना नहीं रह पाएगा, वही आज सोचते हैं कि इसने इतना चेंज कैसे कर लिया। लेकिन आप जानते हैं ये चेंज ओवरनाइट नहीं आया। ये हर उस रात का नतीजा है जहां आपने रोकर भी खुद को मोटिवेट किया, जहां आपने टूट कर भी हार नहीं मानी, जहां आपने खुद से कहा अब बस, अब मैं खुद के लिए जीऊंगा। अब आपकी कहानी रोने की नहीं रही, अब आपकी कहानी राइज करने की है। अब आपकी हर सुबह नई शुरुआत है, हर दिन एक नई ताकत का सबूत है। अब आप अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़ चुके हैं और वो वर्जन जिसने प्यार के नाम पर सब खो दिया था, अब एक नया वर्जन बन गया है जो खुद से प्यार करता है। अब अगर वो वापस भी आए तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आप किसी को साबित करने के लिए नहीं, अपनी शांति को बचाए रखने के लिए जी रहे हैं। आप बदले नहीं हो, बस अब समझदार हो गए हो, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। कभी जिसे लगा था कि आप रोएंगे, आज वही सोच में खोया बैठा है, क्योंकि कहानी अब आपकी है। आपने हार नहीं मानी, आपने खुद को चुना, और यही आपकी असली जीत है। आप अकेले नहीं हैं, पायु 69 फैमिली आपके साथ है। ये सफ़र मुश्किल था, लेकिन आप उससे भी मजबूत निकले। अब आपकी कहानी प्यार में टूटने की नहीं, बल्कि खुद में उठने की है। और अगर आप भी बिलीव करते हैं कि सच्ची ताकत चुप रहने और खुद पर काम करने में होती है, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं खुद को वापस पा रहा हूँ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो दिल से कनेक्ट हुई हो तो लाइक ज़रूर करिए और शेयर कीजिए किसी ऐसे इंसान के साथ जो आज खुद को कमज़ोर समझ रहा है, ताकि उसे भी एहसास हो कि चुप रहने वाले लोग भी एक दिन इतिहास लिखते हैं। और अगर आप ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पायु 69 को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि अगली बार जब हम ऐसी वीडियो लाएं जो दिल को छू जाए तो सबसे पहले वो आप तक पहुंचे।